जैस्मिन नाच बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इरबा में विधायक राजेश कच्छप ने सैनिक कैंटीन ग्रोसरी मार्ट का किया उद्घाटन। इरबा बाजार टाड़ के बैंक ऑफ बड़ौदा के पास बुधवार को खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप ने सैनिक कैंटीन ग्रोसरी मार्ट का फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान विधायक राजेश कच्छप को उनके समर्थकों और उपस्थित लोगों ने फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि सैनिक कैंटीन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को विशेष छूट पर सभी प्रकार के सामान उपलब्ध कराना है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, घरेलू सामान और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी। सैनिक कैंटीन आम नागरिकों के लिए खोली गई है। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो आम जनता के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करेगी। विधायक राजेश कच्छप के अनुसार इस कैंटीन के माध्यम से आम जनता को विशेष छूट मिलेगी, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को उचित मूल्य पर पूरा कर सकेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी अब्दुल सत्तार अंसारी, JMM युवा मोर्चा और मांझी प्रखंड अध्यक्ष साकिर अंसारी, जाबिर अंसारी, मनव्वर आलम, अबू साकिब अंसारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि सैनिक मार्केट का, सैनिक कैंटीन का ओपनिंग के अवसर पे मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला। और ख़ास करके मैं सैयद जो हैं भारतीय सेना में वो तैनात हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, तो उनका जो है कि अच्छा क्वालिटी और अच्छा सामान लोगों को मुहैया हो। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मैंने दुकान का मुआयना किया, जो आर्मी कैंटीन होता है, आर्मी कैंटीन में सजा हुआ सब रहता है, तो सेम चीज़ एकदम वहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और तकरीबन हर सामान यहाँ पे उपलब्ध है। मैं इरवा वासियों को इस सैनिक कैंटीन के लिए मैं बधाई दूंगा और ख़ास करके सैयद और उनके परिवार को कि आपने एक मॉडल तैयार करने का प्रयास किया है। लोगों का विश्वास जीते, लोगों का विश्वास रहे और लोगों के साथ में एक संबंध जो है इंसानियत का रहे और रोजी रोजगार भी इनका चलता रहे। मैं अपनी ओर से असीम शुभकामना देता हूँ। व्यस्तता होने के बावजूद, और स्पेशली आज गांधी जयंती है, कीमती वक्त में अपना वक्त जो ग्रामीण या फिर क्षेत्रवासी के लिए आप समर्पित करते हैं, इसको लेकर के आपका क्या विचार है? देखिए, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के बारे में अगर आपने कहा है तो मैं एक चीज़ बोलूँगा। गांधी वो शख्सियत थे जो वर्ल्ड के लीडर थे, लेकिन आज के तारीख में जिस प्रकार से गांधी को लोग गाली देने का काम कर रहा है, गांधीज़म जो है, गांधीज़म एक कॉन्सेप्ट है और गांधी को जिस प्रकार से लोग नीचा दिखाते हुए नाथूराम गोडसे जी को जिस प्रकार से हीरो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहीं भी उचित नहीं है। गांधी बनना या गांधी का आत्मा का पैदा लेना इस देश का सौभाग्य है, जिन्होंने बिना हथियार उठाए सत्य अहिंसा के मार्ग पे चल करके देश की आज़ादी दिलाई। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, तमाम लोग गांधी के पास में ना कोई जात पात था, ना कोई भेदभाव था। गांधी कल भी हीरो थे, आज भी हीरो हैं, आने वाले दिनों में भी हीरो हैं। वर्ल्ड रिसर्च कर रहा है गांधी पे, वर्ल्ड रिसर्च कर रहा है कि भाई गांधी आखिर पैदा लिया, गांधी में इतना अदम्य साहस कहाँ से आया, जो बिना हथियार उठाए ईस्ट इंडिया जैसे कंपनी, जिसको कहा जाता है कि जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता है, उसको घुटने के बल टेकवाया और इस देश का आज़ाद कराया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात है कि आज के तारीख में जो मोबाइल युग है ना, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, मैं साफ कहना चाहता हूँ कि गांधी को गाली मत दीजिए, गांधी की आइडियोलॉजी पे चलिए। गांधी इंसानियत के प्रतिमूर्ति थे। गांधी और नाथूराम गोडसे की तुलना मत करिए। नाथूराम गोडसे गांधी जी के धूल के बराबर भी नहीं है। धूल तो छोड़ दीजिए, उसके इर्द गिर्द तक नहीं है, छाया का जो धूल है उसके इर्द गिर्द तक नहीं है। और आज अगर नाथूराम गोडसे को जो कुछ लोग हीरो बनाने का प्रयास करता है, तो राजेश कच्छप का आत्मा तो रोता है, राजेश कच्छप का दिल रोता है। गांधी हमारे हीरो थे, हमारे इस देश के बापू थे, बापू रहेंगे। और गांधी का जो आइडियोलॉजी है, गांधीज़म है, उस गांधीज़म के साथ टकराना इस दुनिया में बहुत
कम लोग होंगे। अगर मैं बात करूं तो नेल्सन मंडेला को बोला जाता है और गांधी को बोला जाता है। वर्ल्ड के दोनों लीडर हैं और वर्ल्ड के लीडर को हमारे भारतवर्ष में कुछ जिसको कहा जाता है कि भाई देश को दूसरे राह में भटकाने वाले लोग, देश से प्रेम नहीं करने वाले लोग ही गांधी को अपशब्द कहते हैं। गांधी एक ग्रेट पर्सन थे और गांधी हमारे दिल में बसते हैं। गांधी को हम सल्यूट करते हैं। आज जिसकी बदौलत देश की आज़ादी और जिस सैनिक मार्केट की आज ओपनिंग प्रोग्राम में मैं आया हूँ, देश की सरहद पे वसीम भी है, भूल जाइए, सैयद भी है। आज जिस सैयद की दुकान पे आया हूँ तो देश के सरहद में सिर्फ श्याम और राम नहीं रहता है, देश की सरहद में सैयद भी रहता है, देश की सरहद में जोसेफ भी रहता है। इस बात को आप तमाम लोगों को ख्याल रखने का ज़रूरत है। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है इरवा के अंदर ये चीज़ का आवश्यकता था, ज़्यादा ज़रूरत था इस सब, क्योंकि लोगों को बाहर थोड़ा सा दूरी पर जाना पड़ता था। जैसे बहुत से लोग विकास चले जाता था, उसके बाद जो है आपका बीएटी चले जाते थे। अब सारा सामान जो है यही उपलब्ध है, यही सारा सामान उन लोग को मिलेगा। जैसे यहाँ बहुत से सामान देखे हम, जो ज़रूरियात का सामान है वो सारे सामान यहाँ पर मुहैया है और लोगों के लिए ये आसानी किया गया है ताकि हमारे जो माँ बहनें हैं उन लोग भी आके ले सकते हैं। जेंट्स तो दूरी से अपना ले ही आते हैं, लेकिन ख़ास करके हमारे माँ बहनों के लिए, लेडीज़ों के लिए जो है ज़्यादा आवश्यकता है। वही लोग घर पर रहते हैं, उन लोग को ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है। इसलिए हमारे मोहल्ले के अंदर बाजार टाड़ के बगल में ही ये खुला हुआ है और इसमें सारा सामान है, सारा उपलब्ध है। ये सामान जो है हर एक चीज़, हर एक यहाँ पर उपलब्ध है। ये सैनिक स्टेज जो है ये खुला हुआ है अपना ये करके, तो इसमें जो है क्या है कि दिक्कत नहीं होता है किसी को ही करने में और लोगों को सहूलत के लिए ये चीज़ खोला गया है ताकि लोग आराम से अपने सामान को ले सके और अपने घर में अपने ज़रूरियात को पूरा कर सके। दुकान के कंपैरेटिवली यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसको लेकर के आपका क्या विचार? देखिए, दूसरे दुकान से ये जो दिया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोगों के लिए जो है ये किफ़ायत का ही बात ये रहेगा, क्योंकि लोग दूर भी जाते थे, उनका किराया भी लगता था और जिसमें उसका परेशानी भी होता था। अब वो सामान सहूलत से अपना घर के पास मिल जा रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए यहाँ पर आके लोग को लेना चाहिए और सारा ज़रूरियात का जो सामान होने चाहिए वो सारा सामान उपलब्ध यहाँ पर बस्ती में खुल जाने से बस्ती वालों को क्या लाभ मिलेगा, स्पेशली महिलाओं सबको? देखिए, महिलाओं लोग को क्या होगा कि जो काम 1 घंटा में होता था वो काम 10 मिनट में हो जाएगा उनका काम। और वो काम करने में क्या, बच्चा को भी कभी भी अगल बगल के जो बच्चे हैं अपना आके वो ले सकते हैं, जिससे उनको सहूलत है। अपने जो पेरेंट्स है वो भी आके ले सकते हैं, जो भी जितना भी है सारे लोग आके यहाँ पर खरीद सकते हैं, बच्चे भी आके खरीद सकते हैं, बड़े भी खरीद सकते हैं इसमें, क्योंकि रोड पार भी नहीं करना है, यहाँ पर रोड के करीब ही यहाँ पर है सारा चीज़। इसलिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर उन लोग के लिए बहुत उपलब्ध है, बहुत सहूलत का चीज़ है। ग्रामीण को क्या आग्रह करना चाहते हैं? एक ग्रामीण को ये कहना है कि आकर जो सामान इधर उधर से जो दूर से जाकर खरीदते थे वो सामान आकर यहीं पर ख़रीदें, ताकि अपना समय का भी बचत हो। और यहाँ भी जो खोले हैं उनका भी एक मनसा है कि हम इसलिए खोले हैं ताकि लोगों के सहूलत के लिए है, 2 पैसा भी आवे और एक लोगों का जो ज़रूरियात है वो भी पूरा हो।